जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास ऑफ जेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही अपनी फर्स्ट क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको जेम के प्रोसीजर्स और किस तरह जेम पे काम किया जाता है ये डिस्क्राइब करूँगा। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ओनली। दिस इज जेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास in which I will tell you only the modes of procurement on GEM. What are the modes of procurement on GEM? तो बेसिकली किस तरह से हम GEM पे आइटम्स को, प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उसको कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रक्रिया मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से मोड हैं जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं एज ए बायर। तो फर्स्ट प्रोडक्ट को खरीदने की प्रक्रिया जो है वो है डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट ऑर्डर, जिसको डायरेक्ट परचेज भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट परचेज में दोस्तों एज पर GFR जो हम फॉलो करते हैं जेम के लिए, उसमें 1 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक जो भी उस आइटम की कीमत है, 25,000 तक की कीमत का कोई भी प्रोडक्ट हम जेम पे डायरेक्टली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, अपनी स्पेसिफिकेशंस देखनी है, प्रोडक्ट का ब्रांड, मॉडल वो सब देखना है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं 25,000 रुपये तक के अंदर के प्रोडक्ट्स को। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, जो सेकंड मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो है जिसे यूजुअली जेम कंपैरिजन कहा जाता है और कहीं कहीं इसे जेम की लैंग्वेज में L1 परचेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जेम कंपैरिजन और L1 परचेज में आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको मिनिमम जेम पे जाके 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को मैं अगली क्लास में विस्तार से बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ये 25,001 रुपये से लेके 5 लाख तक के जो भी जेम पे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के, उनको हम इस प्रक्रिया से खरीद सकते हैं। जेम कंपैरिजन या उसको L1 परचेज भी बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे तीसरी प्रक्रिया। दोस्तों होप सो आपको ये बेसिक तरीके से समझाने का जो मेरा निर्णय था वो पसंद आएगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये क्लासेस हैं। बिगिनर्स को समझाने के लिए मैंने ये बिल्कुल आसान तरीका अपनाया है। अगर कोई कमेंट्स और कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ आप उनको बता सकते हैं। तो थर्ड तरीका है बिड्स। अब दोस्तों जो डायरेक्ट परचेज और डायरेक्ट ऑर्डर में हम आइटम खरीदते हैं कंपैरिजन में, उसके अलावा जो भी आइटम हम खरीदते हैं उन दोनों मोड्स के अलावा उसको बिड में जाके खरीदा जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो स्पेसिफिक अमाउंट। इसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। जेम पे जो बिड है वो किसी भी अमाउंट की हम आइटम को खरीदने के लिए ये बिड का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। और बिड्स में 3 तरह की बिड्स होती हैं। एक जो आइटम डायरेक्ट जेम पे मौजूद है उसको खरीदने के लिए जिसे जेम टेंडर भी कहा जाता है। दूसरा तरीका जो है वो है कस्टम बिड, जिसे जेम कस्टम बिड कहा जाता है, जिसमें जो आइटम की कैटेगरी अवेलेबल है जेम पे, कैटेगरी अवेलेबल है पर वो आइटम हमें हमारे हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको जेम पे कस्टम बिड के थ्रू खरीदते हैं। और एक तीसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं BOQ बिड। BOQ बिड बिल ऑफ क्वांटिटीज को बोला जाता है। इसका आसान से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये यूजुअली 5 और मोर लाइंस, जिसमें प्रोडक्ट 5 होते हैं और उससे ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ये बिड यूज की जाती है। तो दोस्तों आज जो मेन बेसिक फर्स्ट लेसन जो मैं आपको देना चाहता था, बस यही ज़रूरी है आपको ये समझना कि किस तरह से जेम पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदा जाता है बायर पोर्टल में, बायर की तरफ से। तो बेसिकली 3 तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं। डायरेक्ट ऑर्डर 1 रुपये से 25,000 तक, और
जेम कंपैरिजन, जिसको जेम पीसी भी बोला जाता है और L1 परचेज भी बोला जाता है, 25,001 रुपए से लेके 5 लाख तक। और बिड के थ्रू खरीदा जाता है, जिसमें हम टेंडर डालते हैं और उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, वो कितने रुपए का भी खरीद सकते हैं। और उनको खरीदने के 3 जो तरीके मैंने आपको बताया, जो आइटम जेम पे अवेलेबल है वो जेम टेंडर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसका टेंडर करेंगे, जो कैटेगरी अवेलेबल है पर आइटम अवेलेबल नहीं है उसको जेम कस्टम बिड में लेंगे, और 5 और मोर लाइंस जो जेम पे अवेलेबल नहीं है और 5 से ज़्यादा आइटम्स हमें खरीदने हैं एक बार में, उसको हम जेम का बीओक्यू बिड में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी डेली बेस पे मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाऊंगा। ये जो चीज़ें बताई हैं इनको विस्तार से बताने के लिए हम एक एक लेसन लेंगे ताकि बिगिनर्स को जल्दी समझ में आए। मेरा मेन मोटो है कि बिगिनर्स जो हैं, लगभग सभी बिगिनर्स होंगे आई होप, जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे उनको ये अच्छे से समझ में आए। एक एक दिन में ये पढ़ेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा। अगर एक साथ में सब कुछ बताऊंगा तो फिर उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।